दोस्तों, एक तरफ भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस महान कलाकार के आभारी थे, तो दूसरी ओर पाकिस्तान में एक सरकारी अधिकारी ने उनका अपमान करके उनकी जन्मभूमि छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वो थे मियां तानसेन, अमीर खुसरो और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। लेकिन ये कहानी है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की, जिनके बारे में संगीत के उस्तादों का कहना है कि वो शास्त्रीय संगीत के इतिहास में सबसे विश्वसनीय, सम्मानित और प्रसिद्ध उस्ताद हैं। तो दोस्तों, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान से जुड़ी और भी घटनाओं के बारे में विस्तार से जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल लेमन चूज कैंडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट शिवानी और आप देख रहे हैं लेमन चूज कैंडी। बात तब की है जब स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रपिता गांधी जी को संबोधित करते हुए प्रार्थना करानी थी। गांधी जी के भाषण और प्रार्थना से पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को अपनी कला का प्रदर्शन करना था, लेकिन उन्हें आने में देर हो गई। बड़े खान साहब मुंबई के ट्रैफिक में फंस गए थे और पूरे देश के साथ साथ बापू भी उनका इंतजार कर रहे थे। खान साहब के आते ही लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की सांसें फूल रही थी। उनके मोटे शरीर और बड़ी बड़ी मूछें देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई अधेड़ उम्र का पहलवान हो। गांधी जी की नजर खान साहब पर थी, जो इतने महत्वपूर्ण समारोह में देरी से आने की वजह से शर्मिंदा थे। फिर गांधी जी ने जब देखा कि खान साहब ज्यादा परेशान हैं, तो उन्हें देखते हुए कहा कि खान साहब, आप बहुत हट्टे कट्टे हैं और मैं दुबला पतला हूँ, इसलिए आपसे लड़ नहीं सकता। यह सुनकर खान साहब की शर्मिंदगी खत्म हो गई और फिर उन्होंने गाना शुरू किया। स्वतंत्रता के इस यादगार समारोह में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने राग पहाड़ी में एक बंदिश सुनाई, जिसका मुखड़ा था हरिओम तित सत जपाकर जपाकर। उस्ताद ने भजन भी सुनाया। भजन सुनने के बाद गांधी जी ने कहा कि मानव आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। आत्मा कुछ खाती पीती नहीं है। अगर उसे कुछ खाना हो तो यह भजन उसका भोजन हो सकता है। गांधी जी ने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की तरफ इशारा करते हुए शुद्ध संस्कृत में कुछ कहा, जिसका अर्थ था कि मानवता की भलाई की शिक्षा एक महान आवाज से अमर हो गई। उसके बाद जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी और बड़े खान साहब देर तक गाते रहे। गांधी जी भी उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के प्रशंसक थे। इसका इजहार उन्होंने 26 मई 1994 को बड़े खान साहब की महान कला के सम्मान में एक पत्र लिखकर किया था। गांधी जी लिखते हैं कि आपने यहाँ आकर मधुर भजन सुनाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मैंने उस्तादों का गाना बहुत कम सुना है, इसलिए बहुत कम समझता हूँ, लेकिन जिस गीत में ईश्वर का नाम आता है वह मुझे बहुत भाता है। आपका मोहनदास करमचंद गांधी। दुनिया में रिकॉर्डिंग 1887 से शुरू हुई। संयुक्त भारत में गौहर जान वो पहली गायिका थी जिनकी आवाज को 1902 में सबसे पहले रिकॉर्ड किया गया था। उस्तादों का कहना है कि मुगले आजम के दरबारी गायक मियां तानसेन को संगीत की दुनिया में पूजनीय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तानसेन सुरों के सम्राट थे और ताल उनकी दासी थी। मियां तानसेन की कला और आवाज के बारे में माना जाता है कि उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। तानसेन को रिकॉर्ड नहीं किया जा सका, लेकिन अगर उनके पास रिकॉर्डिंग की सहूलियत होती और उनकी आवाज को संरक्षित भी कर लिया जाता, तब भी संगीत प्रेमी अपना वोट उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को ही देते। पुराने समय में यह मशहूर था कि जो गायक अपना गाना रिकॉर्ड कराएगा वो मर जाएगा। यह धारणा इसलिए मजबूत हो गई कि संयोग से उस दौर में अपना संगीत रिकॉर्ड कराने वाले कुछ गायकों की मौत हो गई थी, इसलिए बड़े बड़े गायक रिकॉर्डिंग कराने से बचते रहे। दोस्तों, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि सन 1902 में गौहर जान पहली गायिका थी जिन्होंने अपने गाने की रिकॉर्डिंग कराई थी। गौहर जान का असली नाम एंजेलिना था, जो एक ईसाई परिवार में पैदा हुई थी। बाद में वह मुसलमान हो गई और उनका नाम गौहर जान रखा गया। गौहर जान उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के चाचा और उस्ताद काले खान की शागिर्द थी। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने इस धारणा को गलत बताते हुए अपनी युवावस्था में रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और बहुत सारा संगीत रिकॉर्ड किया। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान एक आजाद सोच के उस्ताद थे, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत का सभी लोगों से इस तरह परिचय कराया जैसे कि यह भी लोकप्रिय संगीत हो। बड़े खान साहब ने बीसीओ राग 3-3 मिनट के रिकॉर्ड कराए, जिन्हें गाते हुए उनके समकालीन गायक सुबह से शाम कर देते थे। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब लता और मोहम्मद रफ़ी का पेमेंट 500 रुपए थे,
जबकि बड़े खान साहब को 25,000 रुपए दिए गए। 60 के दशक में निर्देशक के आसिफ फिल्म मुगले आजम बना रहे थे। फिल्म के एक दृश्य में शाही गायक मियां तानसेन की आवाज की जरूरत पड़ी, तो संगीत निर्देशक नौशाद ने के आसिफ से कहा कि तानसेन की आवाज के लिए हमें आज के तानसेन उस्ताद बड़े गुलाम अली खान से निवेदन करना चाहिए। बड़े खान साहब से संपर्क किया गया तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वह फिल्मी संगीत को अपनी शान के बराबर नहीं मानते थे। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने कहा कि शास्त्रीय संगीत आवाम की नहीं, खास की कला है। यह मेलों, ठेलों और नौटंकियों के लिए नहीं है। इसे सुनने के लिए इसका शौक रखने वाले 200 से 300 लोग महफिल सजाते हैं। इस पर नौशाद ने कहा कि उस्ताद अपनी महान कला से भारत की तब की 45 करोड़ जनता को वंचित मत रखिए। संक्षेप में यह कि मुगले आजम के लिए उस्ताद की आवाज रिकॉर्ड करने का भुगतान 25,000 रुपए अदा किया गया। उस समय लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जैसे मुख्य धारा के गायक 400 से 500 रुपए फीस ले रहे थे। मुगले आजम जैसी फिल्मी इतिहास में एक क्लासिकल की हैसियत हासिल है। उसे यादगार बनाने के लिए उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की आवाज ने भी अपना जादू दिखाया। दोस्तों, ये जानकर आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा, जहां 40 गुरुवार तक दीप जलाने से मन्नत मांगने वाला सुरीला हो जाता है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का जन्म बाबा बुल्ले शाह के शहर कंसूर में 2 अप्रैल 1902 को हुआ था। शुरुआत में उनके घराने को कसूर घराना कहा जाता था, जो बाद में पंजाब के मशहूर पटियाला घराने में विलय होकर उपमहाद्वीप के संगीत में प्रामाणिक और सबसे अलग घराना कहलाया। उनके पूर्वज फाजिल परिदाद गजनी से आकर कसूर में बस गए थे। उनके बारे में मशहूर है कि वो दरवेश किस्म के गायक थे जो जंगलों में चले गए थे। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के पोते मजहर अली खान ने बीबीसी को बताया कि यह बाबा बुल्ले शाह के समय की घटना है। कसूर और आसपास के क्षेत्र में मशहूर था कि जो कोई बाबा फाजिल परिदाद की कब्र पर 40 गुरुवार तक दीप जलाएगा, कुदरत उसे सुर और ताल अता करेगी। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के पिता अली बख्श खां और चाचा उस्ताद काले खां अपने समय के बेमिसाल गायक थे। दोनों पटियाला घराने के उस्ताद फतेह अली खान के शागिर्द थे, जिससे उपमहाद्वीप के संगीत को और भी विस्तार मिला। शास्त्रीय और अर्धशास्त्रीय संगीत के इतिहास पर नजर डाले तो सदियों में ये 3 चरित्र अहम दिखाई देते हैं। मियां तानसेन को पूर्वी संगीत का पूर्वज माना जाता है। अमीर खुसरो ने साज, उपकरण और राग का आविष्कार किया, जबकि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को गायक और आविष्कारक दोनों में प्रामाणिक उस्ताद माना जाता है। बड़े खान साहब के बाद जिसने भी गाया उन्हीं की तरह गाया। शाम 84 घराने के उस्ताद नजाकत सलामत हो या पटियाला घराने के अमानत अली फतेह अली, सभी ने उनके रंग से रंग मिलाया। उस्ताद जी का उपनाम सबरंग था और उनका संगीत सच में उनके नाम की तरह था। उनके संगीत में हर रंग था। संगीत की दुनिया के बड़े बड़े गायक, खूब अभ्यास करने वाले साजिदे, संगीतकार और फिल्मी जगत के गायक सभी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बड़े खान साहब के शागिर्द थे। हालांकि बड़े गुलाम अली खान फिल्मी जगत के खिलाफ थे और उस समय की नई शैली झूठ और कोट कहते थे, लेकिन फिल्म निर्माताओं ने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के संगीत राग रागनियों और विशेष रूप से ठुमरियों से सीखते हुए फिल्मी जगत को एक बेहतरीन कला का दर्जा दिलाया। आपने ये गाना तो सुना ही होगा, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का एक पूरा दौर प्रशंसक रहा है। उपमहाद्वीप में कोई ऐसा नहीं है जो उनकी कलात्मक महानता से इनकार करता हो। मल्लिकाए तरन्नुम नूरजहां उनकी शागिर्द थीं। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, किशोर कुमार, आशा भोसले, मेहंदी हसन, तुफैल नियाजी, परवीन सुल्ताना, उस्ताद हुसैन बख्श क्लू, गुलाम अली, जगजीत सिंह, हरिहरन, सुरेश वाडेकर, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, उस्ताद राहत फतेह अली खान, उस्ताद राशिद अली खान, पंडित यशराज, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा, तबला वादक उस्ताद जाकिर खान, उस्ताद ताफू, उस्ताद तारी खान, पन्ना लाल घोष, सितारा देवी, भीमसेन जोशी समेत हर कोई उन्हें पसंद करने के साथ साथ उनकी कला से सीखता हुआ दिखाई देता है। 91 वर्षीय लता मंगेशकर के मधुर और सुरीले लहजे की खनक आज भी बरकरार है। टेलीफोन पर बात करते हुए उनकी मधुर आवाज कानों में रस घोल रही थी। लता मंगेशकर कहती हैं कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जैसे कलाकार रोज रोज पैदा नहीं होते। उन्होंने कहा कि
मैं वो भाग्यशाली हूँ जिसने उन्हें कई बार सामने बैठकर सुना है। उस्ताद जी मुझसे बहुत प्यार करते थे और मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे। वो मुझसे कहते थे कि लता तुम मेरी बेटी हो। लता मंगेशकर ने बताया कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर की बरसी पर गया था। मुझे याद है उस्ताद जी पंडाल में सामने बैठे थे और मैं स्टेज पर गा रही थी। मेरे माथे पर पसीना था और पैर कांप रहे थे। खुदा खुदा करके मैंने गाना खत्म किया और मेरी जान में जान आई। मैं गाते समय कभी घबराती नहीं थी, लेकिन उस दिन मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सामने खान साहब विराजमान थे। मेरे बाद उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने गाया और ऐसा गाया कि इंसानों के साथ साथ उन्हें हवाओं और पंछियों ने भी सुना। खान साहब ने शुरुआत में ख्याल गायकी में राग सुनाया और फिर गाना गाते हुए उन्होंने लयकारी का भी लाजवाब प्रदर्शन किया। इसके बाद खान साहब ने ठुमरियां पेश की। ठुमरी गाने में तो उन्हें महाल की महारत हासिल थी। पंडित दीनानाथ मंगेशकर की याद में आयोजित इस समारोह में उस्ताद जी ने राग और ठुमरी गाने के बाद गजलें भी सुनाई थी। वह एक यादगार कार्यक्रम था। उस्ताद जी ने लता मंगेशकर से कहा, कमबख्त कभी बेसुरी नहीं होती। जी हाँ, लता जी से जब पूछा गया कि क्या आपके गाने की तारीफ करते उस्ताद जी ने ये कहा था कि कमबख्त कभी बेसुरी नहीं होती, तो लता जी हंसी। फिर अपनी जादू भरी आवाज में कहने लगी, यह बात मुझे एक पंडित जी ने बताई थी कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने मेरे कुछ फिल्मी गाने सुने और कहा कि कमबख्त लता कभी बेसुरी नहीं होती। यह बात करते समय लता जी को पंडित जी का नाम भी याद आ गया, तो उन्होंने बताया कि बड़े खान साहब ने यह बात पंडित यशराज जी से कही थी। पंडित जी से मैंने पूछा कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने मुझे कमबख्त कहा था। इस पर पंडित जी ने जोर से हंसते हुए कहा कि उस्ताद जी ने तुम्हें कमबख्त ही कहा था। लता जी ने कहा कि जाहिरी तौर पर कमबख्त का अर्थ कुछ और है, लेकिन यह एक दरवेश कलाकार का कोड है जिसे मैं अपने लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी मानती हूँ। सुर और संगीत के इतने महान उस्ताद ने मुझे यह कहा कि मैं सुर में गाती हूँ, तो यह मेरे लिए उनकी दुआ ही थी। उपमहाद्वीप का संगीत उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का आभारी रहेगा। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की गायन शैली ने उपमहाद्वीप के शास्त्रीय, अर्धशास्त्रीय और विशेष रूप से फिल्मी संगीत पर क्या प्रभाव डाले। इस सवाल के जवाब में लता जी ने कहा कि फिल्मी संगीत ठुमरी से लिया गया है। जैसा कि मैंने कहा, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ठुमरी के भी महान गायक थे। उनके द्वारा गाई हुई ठुमरी बहुत से संगीतकारों ने गाई। का करूँ सजनी आए नवालम, यह राग जंगल भैरवी ने खान साहब की गाई हुई मशहूर ठुमरी है। इसे फिल्म में शामिल किया गया था। प्रेम जोगन बन के सुंदर पिया और चली रे। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने यह ठुमरी राग सोहनी में गाई थी। यह ठुमरी नौशाद साहब ने फिल्म मुगले आजम के लिए खान साहब से गवाई थी। इसी तरह खान साहब की राग भैरवी में गाई ठुमरी नैना मोरे तरस गए आजा बलम परदेसी भी फिल्म में शामिल की गई थी। बड़े खान साहब फिल्मी संगीत को झूठ और शास्त्रीय संगीत को सच कहा करते थे। भारत में फिल्मी संगीत तब अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। उन दिनों उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने अपने एक रेडियो इंटरव्यू में कहा था कि राग और शास्त्रीय संगीत सच्चाई है और फिल्म संगीत खोट, कोड और झूठ है, इसलिए यह पनप नहीं पाएगा। इस सवाल के जवाब में लता जी ने कहा कि ऐसा मैंने नहीं सुना कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान फिल्मी संगीत के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि खान साहब मेरी तो हमेशा तारीफ ही करते थे। जैसा कि मैंने बताया, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे और मेरे पास उनकी एक तस्वीर है जिसमें उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा हुआ है। वह तस्वीर मेरे लिए एक संपत्ति की हैसियत रखती है। दोस्तों, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का मुंबई में मालाबार इलाके का बंगला। लता मंगेशकर ने बताया कि नूरजहां को उस्ताद जी ने गंडा बांधा था और वैसे भी वह जगत उस्ताद थे और सभी ने जाने या अनजाने में उनसे सीखा है। लेकिन मुझे सबसे पहले मेरे पिता दीनानाथ मंगेशकर ने 5 साल की उम्र में गंडा बांधा था। बाद में मुझे अमानुल्लाह खान साहब भिंडी बाजार वालों ने और अमानत अली खान साहब से भी गंडा बांधा मैंने उनसे भी सीखा। लता जी ने बताया कि वह कई वर्षों से 23 अप्रैल को उस्ताद बड़े गुलाम अली खान और 24 अप्रैल को अपने दिवंगत पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर की बरसी मना रही हैं। जब बड़े खान साहब ने 9 साल की परवीन सुल्ताना को गाने के लिए कहा, भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका बेगम परवीन सुल्ताना, जो ख्याल गायकी के साथ साथ ठुमरी और गजल गाने में भी मशहूर हैं, उनके द्वारा गाई गई एक गजल जिसे आर.डी. बर्मन ने कंपोज किया था, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, बहुत मशहूर हुआ था। बेगम परवीन सुल्ताना ने कहा कि जिंदगी का कोई दिन ऐसा नहीं है जब मैंने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का कोई राग या ठुमरी ना सुनी हो। वो कहती हैं, मैं तो उनके संगीत की दीवानी हूँ और उनके गीतों को सुनकर मैं बड़ी हुई हूँ।
मैं वो खुशनसीब हूँ कि मुझे उस्ताद जी के सामने गाने का भी मौका मिला। मेरे पिता इकरामुल्लाह मजीद भी बड़े खान साहब के प्रशंसक थे। खान साहब ने मेरे पिता से कहा कि परवीन कुछ गा कर सुनाए, तो मैंने गाना सुनाया। गाना सुनने के बाद उन्होंने मुझे दुआ दी। उस समय मेरी उम्र 9 साल थी। खान साहब ने कहा था कि परवरदिगार ने इसे सुंदर आवाज दी है, ये बहुत नाम करेगी। खान साहब से मेरी मुलाकातें कलकत्ता और मुंबई में होती रहीं। शुरुआती तौर पर मुझे पटियाला घराने की शिक्षा मिली। मुझे चिन्मय लहरी ने गंडा बांधा था, जो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के शागिर्द थे। उनके बाद मैंने अपने पति उस्ताद दिलशाद खान से भी सीखा। मेरे पति भी उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के प्रशंसक थे। ये भी एक दिल छूने वाली स्टोरी है। बड़े खान साहब ने पाकिस्तान छोड़कर भारतीय नागरिकता क्यों ली थी? संयुक्त भारत में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान प्रिय गायक और जगत उस्ताद माने जाते थे। जैसा कि ऊपर कहा गया है, राष्ट्रपिता गांधी जी और पूरा देश उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का इंतजार कर रहा था। दूसरी ओर पाकिस्तान में राज्य, सामाजिक और सार्वजनिक स्तर पर संगीत और इससे जुड़े लोगों को तुच्छ समझकर मिरासी लिखा और कहा जाता था। लेकिन इसके बावजूद उस्ताद बड़े गुलाम अली खान और दूसरे बहुत से कलाकार, जिनमें नूर जहां, उस्ताद फतेह अली खान, अमानत अली खान, उस्ताद नजाकत सलामत, उस्ताद फतेह अली खान, मुबारक अली खान, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के पिता और ताया, मेहंदी हसन, तुफैल नियाजी अपने घर छोड़कर पाकिस्तान चले गए। समय का पहिया घूमा, जिंदगी आगे बढ़ी, लेकिन संकीर्णता बढ़ती गई और संकीर्णता ने धीरे धीरे उग्रवाद का रूप ले लिया। यदि व्यक्तिगत रूप से इसे ऐतिहासिक घटना की समीक्षा करें कि इतने महान उस्ताद ने अपनी जन्मभूमि छोड़कर भारतीय नागरिकता क्यों ली, तो सच कुछ इस तरह होगा।